Good morning, students. Take out your English grammar book. Okay. Today we are going to do chapter number 5, which is verbs, and chapter number 6, which is adjectives. Okay. You already know a little bit about these chapters. Okay. Verbs हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था. वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स और एडजेक्टिव दोनों ही हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था. ठीक है. वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जिस भी वर्ड में हमें एक्शन होता हुआ दिखाई देता है, जैसे लाफिंग, प्लेइंग, जंपिंग, ओके, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स ही हम लोग वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है. Action word tells us what a person, animal or the thing does. Action words are also called verbs. ठीक है. तो एक्शन वर्ड हमें क्या बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई एनिमल या कोई चीज क्या काम कर रहे हैं. ठीक है. क्या कर रहे हैं. ठीक है. एक्शन वर्ड्स हमको ये बताते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है. अब रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए उनको हमको रीड करना है. ठीक है. एन ओल्ड मैन वॉक स्लोली. जो ओल्ड मैन है वो कैसे वॉक करता है? वॉक स्लोली. ओल्ड मैन क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है ना. ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. तो आपका जो वॉक है, क्या काम कर रहा है? ओल्ड मैन वॉक कर रहा है. ठीक है. तो वॉक जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब हो जाएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. अब बर्ड्स क्या कर रही हैं? दे आर फ्लाइंग. ठीक है. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. इसमें फ्लाई आपका क्या है? एक्शन वर्ड है. ठीक है. तो एक्शन वर्ड है, यानी कि बर्ड्स फ्लाई जो है आपका. देखिए अब इसमें क्या है? बर्ड्स आप एक एनिमल में ले लीजिए. ठीक है. एनिमल हो गया, वो क्या कर रही है? वो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है. ठीक है. तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? एक्शन वर्ड टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज कुछ जो क्या कर रहे हैं, वो चीज हमें जो वर्ड बताता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं. ठीक है. तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. यहाँ पे बर्ड्स क्या कर रही हैं? वो उड़ रही हैं हवा में. ठीक है. तो फ्लाई आपका क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड हो जाएगा. ठीक है. फिर द स्टार साइंस एट नाइट. अब स्टार क्या कर रहे हैं? वो साइन कर रहे हैं रात में. ठीक है. तो साइन आपका क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड. फिर सिमिलरली फार्मर ग्रोज क्रॉप्स. अब फार्मर क्या कर रहा है? वो पौधे को, जो अनाज है उनको पैदा कर रहा है, उनको उगा रहा है. ठीक है. तो ग्रोज आपका क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड हो जाएगा. ठीक है. फिर अब इसमें देखिए क्या बताया है. द वर्ड्स वॉक, फ्लाई, साइन एंड ग्रो आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. ये जो भी वर्ड्स हैं, कौन कौन से? वॉक, फ्लाई, साइन, ग्रोज, ये क्या कहलाते हैं? आपके एक्शन वर्ड कहलाते हैं. ठीक है. द वर्ड्स वॉक से व्हाट एन ओल्ड मैन डज. तो जो वर्ड वॉक है वो क्या बता रहा है कि ओल्ड मैन क्या कर रहा है? वो वॉक कर रहा है. ठीक है. तो जो वर्ड वॉक है वो क्या बता रहा है कि जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली द वर्ड फ्लाई से व्हाट द बर्ड्स डू. जो वर्ड फ्लाई है आपके सेकंड सेंटेंस में, उसमें जो वर्ड फ्लाई हमें क्या बता रहा है कि बर्ड्स क्या कर रही हैं. ठीक है. फिर जो थर्ड सेंटेंस, उसमें द वर्ड साइन से व्हाट द स्टार्स डू. अब जो थर्ड सेंटेंस है आपका, उसमें हमको वर्ड साइन जो है वो क्या बता रहा है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो साइन कर रहे हैं. ठीक है. फिर फोर्थ सेंटेंस में द वर्ड ग्रोज से व्हाट द फार्मर डज. अब जो ग्रोज है, जो उगा रहा है फार्मर, तो जो वर्ड ग्रोज हमको बता रहा है कि फार्मर क्या कर रहा है. वो क्या कर रहा है? वही ग्रोज क्रॉप्स. ठीक है. तो आपका ग्रोज जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा और वर्ब हो जाएगा. फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. उसमें आपकी एक्सरसाइज ए है. इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एक्शन वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. इस बॉक्स में कुछ एक्शन वर्ड दिए गए. एक्शन वर्ड दिए गए मतलब कि वर्ब दिए हुए हैं. उन्हीं की हेल्प से आपको इन सेंटेंस को, इन जो ये ब्लैंक है, इनको आपको फिल करना है. ठीक है. तो फर्स्ट है आपका अ बोट. अब बोट क्या करती है? बोट सेल करती है ना पानी में. तो अ बोट सेल्स. तो इसमें आपका ये वाला आ जाएगा, अ बोट सेल्स. ठीक है. फिर सेकंड क्या है? सेकंड है आपका द रिवर
अब रिवर क्या करती है, रिवर पानी में, पानी क्या करता है, नदी क्या करती है, वो बहती है, तो द रिवर, फिर इसका आ जाएगा आपका द रिवर फ्लोज, ठीक है, ये वाला आ जाएगा द रिवर फ्लोज, ठीक है। फिर थर्ड है आपका द विंड, विंड क्या करती है, विंड ब्लो करती है ना, तो द विंड आपका आ जाएगा ब्लोज, ठीक है, थर्ड वाले में आपका आ जाएगा द विंड ब्लोज। फिर अब बेल, अब बेल क्या करती है, बेल बजती है, रिंग करती है, तो अब बेल, उसका क्या हो जाएगा, अ बेल रिंग्स, ठीक है। फिर फिफ्थ वन क्या है, आ टीचर, टीचर क्या करती है, वो टीचर पढ़ाती है, आ टीचर टीचर्स, तो टीचर्स कहाँ है, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर है, आ टीचर टीचर्स। फिर क्या है, अ डांसर, डांसर क्या करती है, वो डांस करती है, तो अ डांसर डांसर्स, ठीक है, अ डांसर डांसर्स। फिर आपका क्या, अ सिंगर, सिंगर क्या करता है, वो सिंग्स, गाना गाता है ना, तो अ सिंगर सिंग्स, ये वाला वर्ड हो जाएगा आपका, अ सिंगर सिंग्स। फिर नेक्स्ट वन क्या है, एन एक्टर, एक्टर क्या करता है, वो एक्टिंग करता है, एक्ट करता है ना एक्टर, तो एन एक्टर एक्ट्स, ठीक है, एट्थ वन आपका हो जाएगा एक्ट्स, एन एक्टर एक्ट्स। फिर नाइन्थ वन क्या है, अ क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या करता है, वो खेलता है, प्लेज, अ क्रिकेटर, फिर इसका हो जाएगा आपका अ क्रिकेटर, यहाँ पे देखिए प्लेज, ठीक है, आपका नाइन्थ वन हो जाएगा अ क्रिकेटर प्लेज। फिर द बेबी, अब बेबी क्या करता है, बेबी या तो रो रहा होता है या सो रहा होता है, क्या करता है, इसमें कौन सा है दिया हुआ है, द बेबी प्लेज टीचर्स ब्लोज सिंग्स डांसेस स्लीप, हाँ स्लीप, सो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द बेबी स्लीप, इसमें कौन सा एक्शन वर्ड आ जाएगा, स्लीप। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा इस तरीके से। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज में, बी एक्सरसाइज में क्या करना है, fill in the blanks with the help of words given below। आप लोग बी एक्सरसाइज पे आते हैं, ये क्या है, fill in the blanks with the help of words given below, ठीक है, आपको ये जो स्पेस दिया है उसी को फिल करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, वी शुड डैश अवर टीथ डेली, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने टीथ को, वी शुड ब्रश, ठीक है, वी शुड ब्रश अवर टीथ डेली, तो आपको जो ब्रश है वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर सोल्जर डैश फॉर द कंट्री, अब फॉर देयर कंट्री, सोल्जर क्या करते हैं अपने देश के लिए, सोल्जर फाइट फॉर अवर कंट्री, फॉर देयर कंट्री, तो सोल्जर फाइट, फाइट आपका क्या है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, वी डैश विथ अवर आइज, हम लोग अपने आई से क्या करते हैं, वी सी विथ अवर आइज, ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा, सी, सी क्या हो गया आपका, एक्शन वर्ड हो गया, वर्ब हो गया। फिर आपका फोर्थ है, टेलर डैश क्लोथ्स, अब टेलर क्या करता है क्लोथ्स के साथ, टेलर स्टिचेज क्लोथ्स, तो स्टिचेज आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। टेलर क्या करता है, टेलर कपड़े सिलता है, तो सिलना, स्टिचेज, स्टिच करना, वो आपका हो जाएगा वर्ब, एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है फिश डैश इन वाटर, अब फिश क्या करती है वाटर में, फिश लिव्स इन वाटर, फिश क्या करती है, फिश पानी में रहती है या जीती है उसी में ना, तो फिश लिव्स इन वाटर, लिव्स आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, फिश लिव्स इन वाटर। फिर हम अपनी सी एक्सरसाइज पे आते हैं, सी में क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट एक्शन वर्ड्स अंडर देम विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। अब फिर से बॉक्स में हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे एक्शन कर रहे हैं ना, तो वही एक्शन वर्ड आपको उसके नीचे ब्लैंक में लिखना है, ठीक है, स्पेस में। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, एक बॉय क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा एक्शन वर्ड आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा जंप, ठीक है, ये है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट में आप कर देंगे जंप। फिर सेकंड ये क्या कर रहा है बच्चा, ब्रश कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे BRUSS ब्रश। फिर थर्ड में स्विम कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका SWIM स्विम। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एक्शन वर्ड हैं, ठीक है, ये जंप है, ये ब्रश है, हाँ ये जंपिंग कर रहा है, ये ब्रशिंग कर रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ में गर्ल क्या कर रही है, ये गाना म्यूजिक सुन रही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लिसन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिसन, ठीक है, ये भी आपका वर्ब है। फिर ये गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, डांस, ठीक है, DANCE डांस। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है ना, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, साइकिलिंग,
CYCLING साइकिलिंग। फिर यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, रन कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका RUN रन। अब यहाँ पे ये बर्ड क्या कर रही है, बर्ड क्या करती है, बर्ड उड़ती है, फ्लाई करती है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे FLY फ्लाई। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एक्शन वर्ड है या वर्ब जिसे हम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट डी एक्सरसाइज पे आ गए हैं। डी में क्या है, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द पैसेज गिवन बिलो। अब एक पैसेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको जो एक्शन वर्ड है यानी कि जो वर्ब हैं उनको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो इसमें माई मदर इज वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड, ठीक है, मेरी मदर कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे दिल की हैं, काइंड हार्टेड हैं, ठीक है, दयालु हैं। तो इसमें तो कोई एक्शन वर्ड है नहीं। फिर सी इज स्मार्ट एंड एजुकेटेड, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं आ रहा। फिर सी इज 32 ईयर्स ओल्ड, वो कितनी उनकी एज है, 32 ईयर्स, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। फिर सी इज अ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, ठीक है, गायक गायिका हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं, ठीक है, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। फिर सी सिंग्स भजन्स वेरी वेल, अब इसमें देखिए इसमें क्या है, सी सिंग्स है ना, सी सिंग्स, सिंग क्या है आपका, सी सिंग्स, तो सिंग आपका क्या है, एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंग्स के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका सिंग्स जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। सी सिंग्स भजन्स वेरी वेल। फिर माई मदर वर्क्स हार्ड फॉर अस, अब मदर क्या करती है, हम लोगों के लिए क्या करती है, मेहनत से काम करती है, वर्क्स काम करती है ना, तो वर्क्स आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक्शन वर्ड हो जाएगा, इसे भी आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर सी टेक्स गुड केयर ऑफ मी माई सिस्टर माई फादर ग्रैंड फादर, हम लोगों का एंड ग्रैंड मदर, हम मेरे सिस्टर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर फादर सबका बहुत ध्यान रखती हैं वो, ठीक है, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है। फिर सी लाइक्स टू सी एवरीवन हैप्पी, अब लाइक क्या है, वो क्या करना चाहती है, वो सबको अच्छा खुश देखना चाहती है, सी लाइक्स, तो आपका लाइक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, लाइक भी आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा, और टू सी भी आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा, सी लाइक और सी दोनों पे आप अंडरलाइन कर देंगे, एवरीवन हैप्पी, ठीक है। माई मदर हैज टॉट मी गुड मैनर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे टॉट, उन्होंने पढ़ाया है गुड मैनर्स, तो टॉट आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसे भी आप अंडरलाइन कर देंगे टॉट को, गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन, ठीक है। सी हेल्प्स मी टू डू माई होमवर्क, तो वो क्या करती है, वो मुझे मदद करती है, तो मदद करना क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा, मदद करना है, तो हेल्प्स को भी आप अंडरलाइन कर देंगे। सी हेल्प्स मी इन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, तो अब वो क्या करती है, सी हेल्प्स, फिर से हेल्प को आप अंडरलाइन करते हो, वो मेरी मदद करती है इन गेटिंग, गेटिंग मतलब मुझे तैयार करने में, इन गेटिंग, तो गेटिंग भी आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग भी आपका एक्शन वर्ड है, इन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। माई मदर इज एन आइडियल वूमन, वो एक आइडियल वूमन है, मतलब जिन पे हम प्रेरणा जिनसे ले सकते हैं। सी हेल्प्स मी इन, सॉरी, हाँ, आइडियल वूमेन, सी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ठीक है, वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए रेडी रहती है, तो इसमें भी हेल्प के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, हेल्प आपका एक्शन वर्ड है। फिर सी टीचर्स द पुअर स्टूडेंट्स इन द हॉलीडेज, वो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं हॉलीडेज में, तो टीचर्स क्या हो जाएगा आपका, टीचर्स आपका फिर से एक एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो टीचर्स पे आप अंडरलाइन कर देंगे, ये एक वर्ब है। फिर सी लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सामान्य सी जिंदगी जीती हैं, तो लीड्स, सी लीड्स, वो कैसी जिंदगी जीती है, सामान्य सी जिंदगी जीती हैं, तो ये लीड जो है ये आपका फिर से एक एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल लाइफ। आई लव माई मदर वेरी मच, आई लव माई मदर, लव मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, तो वो जो लव है आपका वो भी आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो एक्शन वर्ड हैं या वर्ब जिनको हम बोल रहे हैं एक्शन वर्ड या वर्ब, उनको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा इस पैसेज में। इस पैसेज को 2-3 बार पढ़िएगा और अपने से कोशिश कीजिएगा कि कौन से वर्ड में एक्शन हो रहा है, मतलब कौन से वर्ड में आपको काम होता हुआ दिख रहा है, जैसे हेल्प्स मी मदद करती हैं, ठीक है, इस तरीके के जो भी वर्ड आ रहे हैं, तो सी लाइक्स, तो लाइक आपका एक्शन वर्ड है, ठीक है, वर्क्स
ये आपका एक्शन वर्ड है। फिर सिंग्स, तो जो जो एक्शन वर्ड आ रहा है उनको आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि कैसे उसमें एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उनको फिर आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो फिर ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा डी वाली। अब आपका इसमें क्या है, ये एक्सरसाइज है आपका ई एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। मेक सेंटेंस विद द एक्शन वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, एक्शन वर्ड्स दिए हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रन, ठीक है। तो रन का क्या हो जाएगा, हमने देखिए यहाँ पे बनाया है वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, हमको रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए, वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। तो इसमें आप या तो सेम लिख लीजिएगा या अपने से कोई सा सेंटेंस बना के लिखिएगा। फिर फ्लाई, तो क्या हो गया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। फिर या फिर द ब्रोकन हेलीकॉप्टर कुड नॉट फ्लाई, ओके, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर स्विम, स्विम का क्या हो जाएगा, स्विम, इट इज डेंजरस टू स्विम इन डीप रिवर, गहरे पानी में स्विम करना थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है। तो स्विम का आप बना दीजिएगा, ये वाला चाहिए तो ये लिख लीजिएगा या अपने से बना लीजिएगा। फिर राइट, तो हमने इसका बनाया राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक लेटर लिखिए, राइट, तो राइट का ये हो गया, ठीक है। फिर स्टडी, स्टडी का हमने बना दिया है वी शुड स्टडी हार्ड फॉर आवर एग्जाम्स, हम लोगों को एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, वी शुड स्टडी हार्ड। तो स्टडी आपका क्या है, स्टडी आपका एक्शन वर्ड है, यानी कि क्या है, वर्ब है। फिर क्राई, क्राई का हमने बनाया है मदर आस्क्ड द बेबी नॉट टू क्राई, मदर ने अपनी बेबी से क्या कहा कि वो रोए ना। तो क्राई आपका क्या है, क्राई आपका एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। फिर प्ले, प्ले का हमने लिख दिया है इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्ले आउटडोर गेम्स, ये जरूरी है कि हम लोग कौन से गेम्स खेलें, आउटडोर, जो बाहर पार्क वार्क में खेलते हैं, आउटडोर, ठीक है। एक गेम होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। जो घर के अंदर हम लोग लूडो, कैरम बोर्ड वो सब खेलते हैं, वो आपके इंडोर गेम्स होते हैं, और जो बाहर खेलते हैं फुटबॉल या पकड़म पकड़ाई, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये सब आपके आउटडोर गेम्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आउटडोर गेम्स खेलना, क्यों, उससे हमारी एक्सरसाइज होती है, हम भागते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद प्ले के बाद क्या है, प्ले के बाद एक और है राइज। तो राइज का देखिए हमने नहीं बनाया है, राइज का एक और बना देते हैं, राइज, वी शुड राइज, वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका राइज का हो जाएगा। तो ये आप सेंटेंस ये बना लीजिएगा, या तो ये लिख दीजिएगा या फिर अपना सोच सोच करके अपने कुछ नए सेंटेंसेज आप लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एफ एक्सरसाइज पे। एफ क्या है, लुक एट द ग्रिड बिलो, फाइंड आउट द वर्ब्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ये आपकी एक ग्रिड है, ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट टू राइट कुछ एक्शन वर्ड मिलेंगे और अप से अप टू डाउन, ऊपर से नीचे कॉलम में आपको कुछ एक्शन वर्ड मिलेंगे, तो उनको आपको यही यहाँ पे लिख देना है। टोटल 9 वर्ड्स आपको एक्शन वर्ड्स मिलेंगे, यानी कि 9 वर्ड्स इसमें ग्रिड में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो हम जैसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट में देखिए जैसे आप स्टार्ट करेंगे READ, रीड, रीड क्या है, पढ़ना, एक्शन वर्ड है, तो आप फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया रीड। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड वाले रो में क्या है, DRAW, ड्रॉ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉ। फिर थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में कोई सा आ रहा है, थर्ड में ड्रॉ, फिर थर्ड में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ में कौन सा आ रहा है, फोर्थ में देखिए यहाँ पे SINGS, सिंग्स, ठीक है, तो हमने यहाँ थर्ड नंबर पे लिख दिया सिंग्स, थर्ड वाले ब्लैंक में, ठीक है।
फिर फोर्थ में ये आ रहा था, फिफ्थ में देखिए कोई सा आ रहा, फिफ्थ में देखिए आ रहा आर यू एन रन, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे क्या लिख दिया, रन, ठीक है। उसके बाद फिर ये रन आया, फिर इस वाले में कोई नहीं आ रहा, फिर इसमें देखिए आ रहा है आपका WRITE राइट, ठीक है, सेकेंड लास्ट में WRITE राइट। फिर लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में क्या आ रहा है, लास्ट वाले में एकदम लास्ट में देखिए SLEEP क्या हो गया, स्लीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए SLEEP स्लीप, सेकेंड लास्ट में देखिए यहाँ पे था, ठीक है, WRITE राइट, और लास्ट वाले में क्या हो गया, SLEEP स्लीप, ठीक है। तो ये तो अभी ये इस तरह के रो में मिल गए हमको। अब अप टू डाउन में देखते हैं, तो अप टू डाउन में आपको सीधे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे मिलेगा, ठीक है, इस वाले कॉलम में KICK किक, ठीक है, किक हो जाएगा। फिर इसमें नहीं है कोई, फिर इसमें इस वाले में भी कोई नहीं है, फिर इसमें है देखिए EAT ईट, ठीक है, फिर इसमें आपको मिल जाएगा EAT ईट, EAT मिल जाएगा। और नीचे में देखिएगा इसी लास्ट वाले ही कॉलम में आपको मिल जाएगा FLY फ्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 9 एक्शन वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से मिल जाएंगे आपको, रीड, ड्रॉ, सिंग्स, रन, राइट, स्लीप, किक, ईट एंड फ्लाई, ये आपके 9 एक्शन वर्ड्स इस ग्रिड में मिल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं जी एक्सरसाइज में। जी में क्या करना है हमको, व्हाट डू दीज पीपुल, एनिमल्स एंड थिंग्स डू, राइट करेक्ट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो एनिमल्स या फिर आदमी, पर्सन, जो लोग क्या काम कर रहे हैं, जो करेक्ट वर्ड है बॉक्स में से ढूंढ करके इसमें आपको यू हैव टू राइट देम इन दिस ब्लैंक, ओके। तो फर्स्ट इज अ टीचर। अब टीचर क्या करती है, तो यू ऑलरेडी नो इट, अ टीचर टीचर्स। तो टीचर्स आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ आप फर्स्ट वाले में लिख देंगे टीचर्स, TEACHES टीचर्स। फिर सेकंड क्या है, अ पेंटर। पेंटर क्या करता है, पेंटर पेंटिंग करता है, पेंट करता है ना, तो आप क्या लिख देंगे सेकंड वाले में, अ पेंटर पेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट्स। फिर थर्ड में अ लॉयन। लॉयन क्या करता है, लॉयन दहाड़ता है ना, रोर करता है, तो अ लॉयन रोर्स, ROARS रोर्स, ठीक है। फिर फोर्थ अ काइट। अब काइट क्या करती है, काइट फ्लाइज इन द एयर ना, तो अ काइट फ्लाइज, तो यहाँ पे आप लिख देंगे FLIES फ्लाइज, ठीक है। अब फिश क्या करती है, अ फिश स्विम्स। मछली क्या करती है, वो पानी में तैरती है ना, तो अ फिश स्विम्स, SWIMS स्विम्स, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, अ टीचर टीचर्स, अ पेंटर पेंट्स, अ लॉयन रोर्स, अ काइट फ्लाइज, अ फिश स्विम्स। ये सब आपके क्या है, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स, ओके। नाउ वी कम टू द H एक्सरसाइज। इसमें क्या है, अनस्क्रैम्बल द एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड दिए हैं, उनको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब वो आगे पीछे वर्ड को लिख दिया गया है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, RAEH, तो ये है आपका HEAR, जस्ट अपोजिट चलिए, HEAR, हियर मतलब सुनना, ठीक है। तो हियर क्या हो गया आपका, एक एक्शन वर्ड हो गया। और HERE हियर जो होता है वो मतलब कि कोई जैसे आपको बुलाता है कम हियर, यहाँ पे आओ, तो वो हियर होता है। और ये वाला सुनने वाला हियर कौन सा हो गया, HEAR हियर, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, ये है देखिए SLPESLE लिखा है, तो SLEEP स्लीप हो जाएगा, ठीक है, स्लीप, स्लीप मतलब सोना। तो सोना आपका क्या है, इट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। फिर आपका क्या है, MISW, इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत ईजी है, SWIM स्विम। स्विम मीन्स तैरना, ये भी एक वर्ब है। फिर EES, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया SEEC, सी मतलब देखना, ये भी आपका एक एक्शन वर्ड हो जाएगा। फिर लास्ट वन क्या है, TUC, इसको भी जस्ट उल्टा चलिए यहाँ से, CUT, तो क्या हो जाएगा, कट। कट मतलब काटना, तो ये भी आपका एक एक्शन वर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको भी अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है आपका चैप्टर नंबर 6 विच इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अभी तो क्या था, अभी आपका चैप्टर नंबर 5 था वर्ब्स, एक्शन वर्ड। अब जो एडजेक्टिव है वो क्या हो जाता है आपका, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज के बारे में बताता है।
अभी तो ये था कि कौन कौन क्या काम कर रहा है वर्ब में, हम ये देखते थे ना कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन वर्ड हम ढूंढते थे, उसको हम लोग वर्ब बोलते थे। अब हमको देखना है कि नाउन के बारे में कौन सा वर्ड उसके बारे में बता रहा है, कि वो कैसा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, किस कलर का है। जो भी वर्ड उसके बारे में बताएगा नाउन के बारे में, वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाएगा। तो उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल और बर्ड्स, प्लेसेस और थिंग। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव क्या आपको बताते हैं, दे डिस्क्राइब, वो उसके बारे में बताते हैं। किसके बारे में, पर्सन्स, लोगों के बारे में, एनिमल्स, जानवरों के बारे में, बर्ड्स, प्लेसेस, जगह के बारे में, और थिंग्स, और चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अस अबाउट नंबर, कलर, साइज, शेप एंड क्वालिटी ऑफ नाउन्स। ये और क्या बताते हैं हमको, कि को कितने नंबर में है, कौन से कलर का है, कौन से साइज का है, कौन से शेप का है। ठीक है। किसके बारे में, नाउन के बारे में। ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नोन एज एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव ही भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर आल्सो नोन एज एडजेक्टिव। ठीक है। फिर इसमें क्या क्या आ जाता है, नंबर, जैसे 1, 7, 5, 3, 4, ये सब आपके जो नंबर हैं। ठीक है। या नंबर या पोजीशनिंग सिस्टम जो हम लोग बताते हैं आपको, रैंक, 5th, 6th, 7th, वो सब आपके क्या हो जाते हैं, वो सब आपके एडजेक्टिव हैं। और कलर कौन से, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब आपके जो कलर्स हैं वो भी आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। फिर साइज, स्मॉल, बिग, लार्ज, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी साइज डिस्क्राइब करता है जो भी वर्ड, वो भी सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। फिर क्वालिटी, गुड, बैड, पुअर, हॉट, कोल्ड। ठीक है। ये सब जो क्वालिटी जो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, वो भी आपके सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इसमें रिद्धि इज अ प्रेटी गर्ल। अब रिद्धि कैसी गर्ल है, प्रेटी गर्ल है। ठीक है। तो रिद्धि को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, प्रेटी। ठीक है। तो प्रेटी आपका क्या हो जाएगा, प्रेटी आपका क्या हो जाएगा, प्रेटी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा ना, वो रिद्धि को डिस्क्राइब कर रहा है। तो प्रेटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस क्या है, रोहन लिव्स इन अ बिग हाउस। अब रोहन कौन से कैसे घर में रहता है, बिग हाउस में। ठीक है। तो हाउस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बिग। ठीक है। तो बिग आपका क्या हो जाएगा, बिग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक कैसी बर्ड है, सुंदर बर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। तो पिकॉक का कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है। फिर आपका फोर्थ क्या है, डेट इज अ टॉल ट्री। वो एक बहुत ही लंबा ऊंचा ट्री है। तो उस ट्री को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, टॉल। ठीक है। तो टॉल आपका क्या हो गया, टॉल आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें हमको एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में आपको कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं, इसी से आपको ये जो सेंटेंस है इनको फिल कर देना है, ब्लैंक जो है ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो दिस नाइफ इज, अब नाइफ कैसी होती है, नाइफ बहुत पैनी होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस नाइफ इज शार्प। जो शार्प वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो नाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दिस नाइफ इज, यहाँ पे आप लिख देंगे शार्प, SHARP, शार्प। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, अंजू इज एन डैश गर्ल। अब अंजू कर क्या रही है, अंजू कुछ डांस वांस कुछ कर रही है ना। तो अंजू इज एन, यहाँ पे देखिए कौन से वर्ड आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो भी वर्ड आएगा वो उसके स्टार्टिंग किससे होगा, वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा, AEIOU से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, एक्टिव। वो एक्टिव लग रही है ना बहुत, तो अंजू इज एन, यहाँ पे आप लिख देंगे एक्टिव गर्ल। ठीक है। फिर थर्ड क्या है आपका, द जैकाल इज ए, जैकाल कैसा एनिमल होता है, क्लेवर होता है ना। तो जैकाल इज ए क्लेवर एनिमल, यहाँ पे लिख देंगे क्लेवर। तो जैकाल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, क्लेवर। ठीक है। यहाँ पे अंजू को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा था, अंजू कैसी लड़की है, सी इज ए
इज एन एक्टिव, एक्टिव वर्ड है, वो अंजू को डिस्क्राइब कर रहा था। और यहाँ पे नाइफ को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा था? नाइफ को डिस्क्राइब कर रहा था शार्प। वो कैसा नाइफ है? शार्प नाइफ है, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपके क्या है? दीज ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव, ओके। फिर माई फादर बॉट अ डैश कार, ठीक है, मेरे फादर ने कैसी कार लाई? कौन सी कैसी कार लाई है? यहाँ पे देखिए कौन सा आपका आ जाएगा? न्यू, न्यू कार। तो कार को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? न्यू, नई कार, ठीक है। तो न्यू आपका क्या हो जाएगा? न्यू आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर लीला हैज अ डैश डॉल, अब लीला के पास कैसी डॉल है? तो इसमें से देखिए ये ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल डॉल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्यूटीफुल लिख लीजिएगा। फिर हम बी एक्सरसाइज में आते हैं, उसमें क्या करना है? सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो, राइट आर वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग अगेंस्ट ईच ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं के अपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ बॉक्स में लिखे हैं, ठीक है। तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड। लॉन्ग का आप यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट, ठीक है। ये बी एक्सरसाइज है आपकी, ये आपका लेसन 6 का एक्सरसाइज है बी। तो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन यहाँ पे लॉन्ग, लॉन्ग का आप क्या कर देंगे? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, ठीक है। आपको जो डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हैं जस्ट उनके अपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको इन ब्लैंक पे लिखने हैं, ठीक है। अब है शार्प, शार्प मतलब बहुत पैना, जिसमें बहुत धार होती है ना, जैसे चाकू में बहुत धार होती है, बहुत पैना है, ठीक है। तो शार्प का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लंट, ब्लंट मतलब जो एकदम मोटा सा हो गया हो, जिसमें धार वार नहीं रह गई हो, ठीक है। तो शार्प का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, ठीक है। फिर आपका थर्ड इसमें क्या है? थर्ड आपका है पोलाइट, पोलाइट मतलब बहुत ही जो प्रेम से बात करे उसे हम कहते हैं ना पोलाइट है, बहुत ही अच्छे से बात करता है, पोलाइट है। पोलाइट का अपोजिट क्या होता है? रूड, जो बहुत ही अच्छे से ना बोले, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? रूड, RUDE, रूड। फिर आपका फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है क्लीन, क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लीन एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जैसे दिस रूम इज क्लीन, ठीक है। उसका अपोजिट क्या क्या हो जाएगा? दिस रूम इज डर्टी, ठीक है। तो क्लीन का अपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दिया है डर्टी। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा, फोर्थ का आपका हो जाएगा डर्टी। डर्टी। फिर आपका फिफ्थ वन है फिफ्थ वन है आपका यंग, यंग का क्या हो? यंग मतलब जो जवान, तो जवान का उल्टा क्या हो जाता है? ओल्ड। तो यंग का आपका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे OLD, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अपनी बी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारी आती है सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज में देखिए क्या करना है हमको? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं के अपोजिट से आपको इनको फिल करना है, ठीक है। जैसे उसमें हम कर रहे थे, एक वर्ड दिया था उसका अपोजिट वर्ड लिख रहे थे, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसी का अपोजिट वर्ड इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है आपका, अब माउस
इज स्मॉल, एन एलिफेंट इज, जो माउस होता है वो छोटा होता है, बट एन एलिफेंट इज, फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी एक्सरसाइज है सी। सी का जो फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा बिग, ठीक है। फिर आपका सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है द रूम इज क्लीन, दैट रूम इज, ये रूम जो है वो साफ है, तो वो रूम, लेकिन दैट रूम इज, आपका इसका क्लीन का अपोजिट क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा था, डर्टी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब दीज ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा था, स्मॉल वर्ड चूहे को डिस्क्राइब कर रहा था, माउस को, फिर बिग एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा था, फिर जो आपका क्लीन वर्ड है वो रूम को डिस्क्राइब कर रहा है, और फिर जो डर्टी वर्ड है वो भी रूम कैसा है, रूम डर्टी है, ठीक है। फिर माई फादर इज टॉल बट माई मदर इज, टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, शॉर्ट, ठीक है। माई फादर इज टॉल बट माई मदर इज शॉर्ट। तो जो टॉल है वो फादर को डिस्क्राइब कर रहा था कि मेरे फादर जो है वो लंबे हैं, और शॉर्ट है वो मदर को डिस्क्राइब कर रहा है, मेरी मतलब मेरी मम्मी लंबी नहीं है, ठीक है, शॉर्ट हाइट है उनकी। फिर आपका फोर्थ वन क्या है, दैट बैग इज ओल्ड, दिस बैग इज न्यू, वो जो बैग है वो ओल्ड है, और जो दिस बैग क्या है, न्यू है, तो ये आपका हो जाएगा NEW, न्यू, ये न्यू है, ये बैग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बैग को, ठीक है। ओल्ड जो है वो भी बैग को डिस्क्राइब कर रहा था, और ये जो न्यू है वो भी बैग को ही डिस्क्राइब कर रहा है। दिस सम इज इजी बट दैट सम इज टफ, ठीक है, ये सम जो आसान, लेकिन वो सम जो था वो कैसा था, टफ, क्या हो जाएगा, टफ, टफ हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट में आपका आ जाएगा बिग, सेकंड में डर्टी, थर्ड में शॉर्ट, फोर्थ में न्यू, एंड फिफ्थ में टफ। अब हमारी ये आ जाती है डी एक्सरसाइज, ठीक है। डी एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, अ टेडी बियर इज डैश, अ टेडी बियर इज अगली और क्यूट। टेडी बियर जो होता है, अब ये देखिए, जो ये अगली है ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और जो क्यूट है वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो लेकिन जो हमारा टेडी बियर वो कैसा होता है, वो क्यूट होता है ना, तो हम क्या लिख देंगे, अ टेडी बियर इज CUTE, क्यूट, ठीक है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, क्यूट, यहाँ हम अगली नहीं लिखेंगे क्योंकि टेडी बियर क्यूट होता है, ठीक है, अ टेडी बियर इज क्यूट। फिर द सन इज हॉट स्लैश कोल्ड, सन कैसा होता है, मतलब कोल्ड होता है कि हॉट होता है, तो सन इज, यू ऑल नो दैट द सन इज हॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे हॉट, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा HOT, हॉट। फिर आइस इज कोल्ड और हॉट, आइस कैसी होती है, हॉट होती है कि कोल्ड होती है, तो आइस आपको मालूम है कोल्ड होती है, तो आइस इज कोल्ड, यहाँ पे लिख दीजिएंगे आप COLD, कोल्ड। फिर अ लेमन इज स्वीट और सोर, लेमन कैसा होता है, मीठा होता है कि खट्टा होता है, तो अब देखिए ये दोनों ही वर्ड क्या है, ये दोनों ही वर्ड आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, लेकिन हमें मालूम है लेमन कैसा होता है, सोर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अ लेमन इज SOUR, सोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अ टॉर्टोइज इज स्विफ्ट और स्लो, अब टॉर्टोइज कैसा होता है, टॉर्टोइज हमें मालूम है बहुत स्लोली चलता है, तो क्या लिख देंगे हम, अ टॉर्टोइज इज स्लो, तो जो स्लो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, टॉर्टोइज को, टॉर्टोइज जो है वो बहुत ही स्लो होता है। फिर एन एलिफेंट इज स्मॉल स्लैश ह्यूज, अब जो एलिफेंट होता है वो कैसे होता है, स्मॉल होता है, नहीं, एलिफेंट कैसा होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा होता है, बहुत बिग होता है ना, तो यहाँ लिख देंगे एन एलिफेंट इज ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बिग। फिर अ पिकॉक इज अगली और ब्यूटीफुल, पिकॉक कैसी बर्ड होती है, अगली होती है, मतलब देखने में अच्छी नहीं लगती है अगली, या ब्यूटीफुल बहुत सुंदर होती है, तो ब्यूटीफुल होती है, तो हम लिख देंगे अ पिकॉक इज ब्यूटीफुल। फिर अ स्टोन इज सॉफ्ट स्लैश हार्ड, स्टोन कैसा होता है, पत्थर, पत्थर हमें मालूम है बहुत हार्ड होता है, तो अ स्टोन इज हार्ड, तो हार्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्टोन को, कि पत्थर कैसा है, पत्थर हार्ड है, तो अ स्टोन इज हार्ड। फिर
द स्काई इज लो स्लैश हाई। स्काई कैसे होती है, आसमान बहुत ऊंचा होता है ना, तो क्या कौन सा इसमें वर्ड आ जाएगा, द स्काई इज हाई। यहाँ पे हम लिख देंगे HIGH हाई, ठीक है। फिर आपका 10th वन है, अ लॉयन इज स्ट्रॉन्ग और वीक। अब लॉयन कैसा होता है, लॉयन स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत वीक होता है, तो हमें मालूम है कि लॉयन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या लिख देंगे, अ लॉयन इज स्ट्रॉन्ग, तभी तो वो किंग ऑफ जंगल कहलाता है ना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो अ लॉयन इज स्ट्रांग, तो इसके लिए कौन सा हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, स्ट्रांग, वीक नहीं यूज करेंगे, ठीक है। फिर अ रैट इज बिग और स्मॉल। रैट कैसा होता है, बिग होता है, बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है, तो रैट क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अ रैट इज, यहाँ कौन सा एडजेक्टिव आ जाएगा, स्मॉल, ठीक है। फिर 12th वन इज अ हेयर इज स्लो और स्विफ्ट। अब टॉर्टोइज में हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया था, टॉर्टोइज के साथ हमने यूज किया था स्लो। अब हेयर मतलब खरगोश के साथ कौन सा यूज करेंगे, स्विफ्ट, ठीक है। तो हेयर इज स्विफ्ट, बहुत तेज दौड़ता है ना, तो हेयर इज स्विफ्ट। फिर वूल इज सॉफ्ट स्लैश हार्ड। अब वूल कैसी होती है, वूल बहुत सॉफ्ट होती है या बहुत हार्ड होती है। अब जो रॉक था वो तो हमने बता दिया था कि हार्ड है, लेकिन जो वूल होती है, वूल कैसी होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो अब वूल इज, यहाँ पे हम लिख देंगे SOFT सॉफ्ट। फिर 14th क्या है, अ फॉक्स इज क्लेवर स्लैश फुलिश। फॉक्स कैसी होती है, फॉक्स बहुत चालाक होती है या बहुत ही बुद्धू होती है। तो हमें मालूम है कि जो फॉक्स होती है वो बहुत चालाक होती है, यानी कि क्लेवर होती है। तो अ फॉक्स इज क्लेवर, यहाँ पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है फॉक्स के लिए कौन सा आ जाएगा, वो क्लेवर। तो यहाँ आप लिख देंगे क्लेवर। अब हम आते हैं ई एक्सरसाइज पे, ठीक है। ई एक्सरसाइज में क्या है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नाउ राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड द नेमिंग वर्ड्स दे डिस्क्राइब, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है और नेमिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि नाउन जिसको डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन को यहाँ पे आपको लिख देना है, और किस वर्ड, कौन सा वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड है उस वर्ड को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। तो इसमें ई एक्सरसाइज में फर्स्ट है, बटरफ्लाई है ब्यूटीफुल विंग्स। बटरफ्लाई के कैसे विंग्स होते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसमें आपका नेमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, ब्यूटीफुल, और नेमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये आपका है ई एक्सरसाइज। ई एक्सरसाइज है आपके, इसमें फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन आपका इसमें डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। और इधर है आपका नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स मतलब आपका नाउन, ठीक है। और एक्शन वर्ड्स क्या थे, एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसमें कौन सा है, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, और इसमें किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वन है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड वन इसमें क्या है आपका, सेकंड वन है अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर वाज अ ग्रेट, अकबर कैसा राजा था, ग्रेट किंग था। तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसा कौन सा है, ग्रेट, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो अकबर को, ठीक है। तो अकबर आपका नेमिंग वर्ड है, ठीक है। फिर थर्ड वन इसमें देखिए क्या है, थर्ड वन है आपका द बुक्स वर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो बुक्स कैसी हैं, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी हैं। तो एक्सपेंसिव क्या है, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है एक्सपेंसिव, और इसमें नेमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, नेमिंग वर्ड थिंग है एक, थिंग क्या है, बुक्स, बुक्स आपका नेमिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ है आपका अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अमेरिका कैसी कंट्री है, रिच कंट्री है।
तो रिच आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, अमेरिका को, कि अमेरिका इज ए रिच कंट्री। ठीक है, अब फिफ्थ पे हम लोग आ जाते हैं। फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ है आपका अ रैट इज ए स्मॉल एनिमल। ठीक है, तो अब कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है रैट को, स्मॉल। ठीक है, कैसा एनिमल है, स्मॉल, छोटा एनिमल है बहुत, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रैट को। ठीक है, तो ये आपका रैट हो जाएगा आपका नेमिंग वर्ड, और डिस्क्राइबिंग वर्ड आपका हो जाएगा फिफ्थ में स्मॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं ई एक्सरसाइज पे। ई एक्सरसाइज क्या है, सर्किल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टोरी। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी में आपको जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आए हैं, यानी कि जो उनसे वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव आए हैं, उनको आपको सर्किल कर देना है। ठीक है, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एक बूढ़ा आदमी, कैसा आदमी, बूढ़ा। ठीक है, तो मैन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ओल्ड, तो ओल्ड को आप सर्किल कर देंगे। ठीक है, ओल्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर इन अ स्मॉल विलेज, अब विलेज कैसी है, स्मॉल, स्मॉल भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि एडजेक्टिव है, स्मॉल को भी आप सर्किल कर देंगे। फिर ही हैड अ डॉटर करिश्मा, उसकी डॉटर है करिश्मा, इसमें कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं आ रहा। सी वॉज फैट, अब वो कैसी, की डॉटर कैसी है, तो करिश्मा को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, फैट वर्ड, वो मोटी है। ठीक है, सी वॉज फैट, तो फैट को आप सर्किल कर देंगे। सी हैड अ लॉन्ग करली हेयर, अब उसके बाल कैसे हैं, लॉन्ग करली, लंबे और करली हैं, तो उसके बालों को कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, करिश्मा के हेयर्स को, लॉन्ग एंड करली, तो लॉन्ग और करली को आप सर्किल कर देंगे। ठीक, ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएंगे। सी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की थी, 11। ठीक है, 11 को सर्किल कर देंगे। ओल्ड, ओल्ड भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ओल्ड को सर्किल कर देंगे। फिर सी लाइक्ड पिंक ड्रेसेस, उसको कैसी ड्रेसेस पसंद है, सी लाइक्ड पिंक ड्रेसेस, तो पिंक आपको मालूम है ड्रेस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, पिंक, तो पिंक को आप सर्किल कर देंगे। फिर ऑन अ वेरी हॉट डे करिश्मा वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हट, तो डे कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, हॉट डे। ठीक है, हॉट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, हॉट को आप सर्किल कर दीजिएगा। हॉट डे करिश्मा वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हट, चलो ठीक है, फिर तो और तो कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं आया इसमें। देन सी हर्ड अ हिसिंग साउंड, ठीक है, उसके बाद कैसी साउंड उसने सुनी, हिसिंग साउंड, उसको हिसिंग की आवाज आई। ठीक है, इट वॉज अ स्नेक, वहां पे क्या देखिए, इसमें देन सी हर्ड अ हिसिंग साउंड, इसमें कोई भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। ठीक है, उसने एक हिसिंग की आवाज सुनी। देन सी हर्ड अ हिसिंग साउंड, इट वॉज अ स्नेक, वहां पे क्या था, एक स्नेक था। सी गॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड एंड कॉल्ड हर फादर, वो डर गई, तो उसको इस समय वो क्या हो गई, डर गई है, तो डर जाने को कौन सा वर्ड, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, स्केयर्ड। ठीक है, हिसिंग देखिए बेटे, यहाँ पे हिसिंग साउंड आया, हिसिंग आपका कौन सा हो जाएगा, हिसिंग आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हिसिंग यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, जैसे लॉयन रोर्स, तो रोर आपका क्या था, दहाड़ना, तो वो आपका क्या था, वर्ब था। ठीक है, एक्शन वर्ड था, ऐसे हिसिंग भी एक्शन वर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी गॉट स्केयर्ड, अब वो क्या हो गई, डर गई है, तो डर गई उसको डिस्क्राइब कर रहा है इस समय, तो स्केयर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो स्केयर्ड को आप सर्किल कर देंगे। एंड कॉल्ड हर फादर, द ओल्ड मैन केम विथ अ ब्राउन स्टिक, अब ओल्ड क्या है, ओल्ड फिर से आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, और स्टिक को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ब्राउन। ठीक है, तो आप ब्राउन को भी सर्किल कर देंगे, ब्राउन भी एडजेक्टिव है। फिर ही मेड द साउंड विद द स्टिक, उन्होंने आवाज निकाली किससे, स्टिक से, स्टिक को जमीन पर मारा होगा। ठीक है, द स्नेक हर्ड द साउंड एंड वेंट अवे बाई इटसेल्फ, और चला गया बाई इटसेल्फ। ठीक है, इसमें कोई भी आपका वो वर्ड नहीं है, कौन सा, एडजेक्टिव नहीं है। द साउंड एंड वेंट अवे बाई इटसेल्फ। द ओल्ड मैन सेड, फिर अगेन ओल्ड पे आप सर्किल कर देंगे, डोंट एवर किल स्नेक, कि सांप को नहीं मारना चाहिए, डोंट एवर किल स्नेक्स। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे आप ओल्ड को सर्किल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके बेटा।
ठीक है, ये दोनों बेटा जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं इनको आप वीडियो देखिएगा, फिर ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा और 2-3 बार इसको पढ़िएगा, तब आपको सारा जो जो कंसेप्ट है वर्ब का कि कौन कौन से वर्ब होते हैं और क्या क्या एडजेक्टिव होते हैं वो सब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।